एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पेपर को लेके कि केमिस्ट्री का पेपर कहाँ से बनता है, क्लास 12 का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारी ही चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक बार सैंपल पेपर का पैटर्न देख लेते हैं प्रॉपरली कि किस किस सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो टोटल हमारा 3 घंटे का पेपर रहेगा, 70 मार्क्स का ये रहता है। 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम से जाते हैं। अभी आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए एक वीडियो में जल्द ही अपलोड कर दूंगी। सो प्रैक्टिकल्स के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है सो दैट यहाँ पे आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सको। और यहाँ पे कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सो दैट आप ये 70 मार्क्स फुल स्कोर कर सको, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सैंपल पेपर को अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास टोटल 5 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी एंड ई। टोटल 33 क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे। सेक्शन ए में हमारे पास 16 एमसीक्यूज हैं जो कि 1 मार्क के रहेंगे। इसी में हमारे पास असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो हमारे पास एमसीक्यूज भी इसी सेक्शन में है और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी इसी वाले सेक्शन में है। देन सेक्शन बी में 5 शॉर्ट, ये शॉर्ट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे गलत लिख दिया है सैंपल पेपर में, ये वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 मार्क के होंगे। देन सेक्शन सी में 7 हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 3 मार्क ईच हैं। देन सेक्शन डी में हमारे पास 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 मार्क ईच रहते हैं। और लास्ट है सेक्शन ई, ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 5 मार्क के रहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा सैंपल पेपर है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे सिर्फ वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं एंड आल्सो वी हैव द केस स्टडी क्वेश्चंस। तो इसीलिए आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर रखी हैं टेलीग्राम पे, तो एक बार आप टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। वहां पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जैसे आप ज्वाइन करोगे, फाइल सेक्शन पे जाना, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और रही बात सैंपल पेपर की, तो देखो सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सीबीएसई ने ऑफिशियल अपना लॉन्च करा था, इसके अलावा भी आपको सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, वो तो करना ही करना है, दैट इज मैंडेटरी। बट उसके अलावा भी करने हैं सो दैट आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके, बिकॉज यहाँ पे पूरा वही पैटर्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो। सो ओसवाल गुरुकुल ने 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक लॉन्च कर रखी है। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे ये वाली बुक पीसीएम के लिए है, ये वाली बुक है पीसीबी स्ट्रीम के लिए। तो दोनों में से आप कोई सी भी बुक परचेस कर सकते हो जिस भी स्ट्रीम के आप हो। तो यहाँ पे हमें इस बुक में मिलेगा क्या क्या वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश के इतने सारे सैंपल पेपर्स हैं जो सीबीएसई ने लॉन्च करा है, वो तो है ही, उसके अलावा भी सैंपल पेपर्स हैं। और एक आपको यहाँ पे देखो अनसॉल्व भी मिलेगा सो दैट आप खुद से बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सको। और इसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्यूआर कोड मेंशन्ड है, उसको स्कैन करोगे तो पूरा सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। देन फिजिकल एजुकेशन के भी यहाँ पे सैंपल पेपर्स है, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और मैथ्स के भी हैं। पीसीएम की बुक है तो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों के सैंपल पेपर्स तो हैं ही, बट इसके अलावा इंग्लिश के भी हैं, फिजिकल एजुकेशन के भी हैं और कंप्यूटर साइंस के भी हैं। तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अलग अलग बुक्स आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी मेंशन्ड है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के कौन से सेक्शन में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा ये है हमारे पास 2023 का सैंपल पेपर, पूरा प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और जो अनसॉल्व वाला पेपर है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो इस क्यूआर कोड की हेल्प से। पहले तो देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं हो पा रहे हैं तब इस क्यूआर कोड को स्कैन करना, या फिर इवन आप सोल्यूशन देखने के लिए जब आपने पूरा पेपर कर लिया है उसके बाद सोल्यूशन देखने के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि पर चैप्टर हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सोल्यूशंस। तो इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हेनरीज लॉ, इसके क्या लिमिटेशंस होते हैं और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। जैसे यहाँ पे स्कूबा डाइवर्स,
स्कूबा डाइवर्स के केस में क्या हेनरीज लॉ अप्लाई होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है, दैट यू हैव टू मेंशन। बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। देन रॉल्स लॉ क्या होता है, प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो आपको सबका आना चाहिए। देन जो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स है, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके अलावा मास बाय मास परसेंट भी होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी होता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स आपको देखने हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी जनरली पूछ लिए जाते हैं। देन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा वॉन ऑफ फैक्टर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड इससे जनरली 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल डेफिनेटली बनता है, तो आपको नर्स्ट इक्वेशन के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से देखना है। देन कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये किस तरीके से वैरी करते हैं विद डाइल्यूशन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। देन कोलरॉश लॉ, इसकी स्टेटमेंट और इसके कुछ एप्लीकेशन पूछ लिए जाते हैं। बैटरीज इसमें प्राइमरी भी आती हैं, सेकेंडरी भी आती हैं, सेकेंडरी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं एंड कोरोजन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना किस तरीके से है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड चैप्टर में जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। अब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, इसमें जो रेट लॉ एक्सप्रेशन वाला टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, अब यहाँ पे डेरिवेशन इसका पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ का डेरिवेशन भी एंड न्यूमेरिकल्स भी। देन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम किनको कहते हैं, जिनका हमें दिखता है कि ऑर्डर 1 है बट एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। देन इज द कोलिजन थ्योरी, यहाँ पे 2 मेन पोस्टुलेट्स हैं, बहुत ही सिंपल है, तो आपको कोलिजन थ्योरी को देखना है। देन वी हैव डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जनरल प्रॉपर्टीज जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों एग्जिबिट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। देन वी हैव लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। अब यहाँ पे जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज है, इनिशियली ये वाला टॉपिक डिलीटेड था बट अब ये वापस आ चुका है, तो आपको देखना है KMnO4 और K2Cr2O7, इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करोगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज को आपको देखना है। ये सारी चीजें मैंने नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कर रखी हैं और इसके अलावा 1 शॉट में भी करा रखा है, तो एक बार जरूर आप लोग देख लेना। अब उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो यहाँ पे मेन एक तो नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, इसके अलावा VBT से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, इवन CFT से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप देख लेना। पहले आइसोमेरिस ये वाला जो टॉपिक था ना, ये डिलीटेड था बट अब वापस आ चुका है, तो इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर और नेम रिएक्शंस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, नोमेनक्लेचर कहीं से भी आ सकता है एंड जितनी नेम रिएक्शंस हैं वो आ जाती हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है क्योंकि लिमिटेड नेम रिएक्शंस हैं, आपको बस लर्न करनी है और वो एज इट इज पूछ ली जाती हैं, तो आपको सिंपली बस रिएक्शन को मेंशन करना होता है। देन उसके बाद मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, आपने 11th में भी पढ़ा है। ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, इन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद SN1 और SN2 रिएक्शंस, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे से हैलोएरीन्स जो है वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अब सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम ऐड करेंगे किसी भी कंपाउंड में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, हमारे पास मेन रिएक्शंस है वो सभी में रिपीटेड ही आती हैं, हैलोजनेशन हो गई हमारे पास, देन नाइट्रेशन हो गई। ठीक है, तो ये सब हमसे पूछी जाती हैं। देन पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारे पास DDT होता है, इसकी फुल फॉर्म एंड इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। देन क्लोरोफॉर्म भी है, फ्रियॉन्स भी है, BHC भी है, आप इनको भी देख लेना। देन हम आ जाते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में, तो यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिएक्शंस पूछी जाती हैं एंड एज इट इज क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। सबसे पहले जब आप रिडक्शन करते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स का तो क्या फॉर्म होगा, अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या फॉर्म होगा, डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, एल्कीन्स के बेसिस पे हमारी जो रिएक्शंस हैं। देन फर्मेंटेशन, ये वाला टॉपिक आता है 2 मार्क्स का, इवन स्टेट बोर्ड्स में भी फर्मेंटेशन से क्वेश्चन आता है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, ये तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। देन एसिडिक डिहाइड्रेशन है हमारे पास,
अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या टॉपिक्स हैं, मैम क्या बोल रही हैं, तो मैंने ये सारे ही टॉपिक्स नोट्स में प्रोवाइड करे हैं, इवन वन शॉट्स में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, तो एक बार जाके आप लोग जरूर देख लेना उसे। देन ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर्स टेस्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट ल्यूकास वाला है, ठीक है। फिर एसिडिक नेचर क्यों होता है फिनॉल का, क्या रीजन है, और सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनॉल और अल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है और क्यों है, रीजंस पूछे जाते हैं। देन ये तो हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देन हम आ जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर ओजोनोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं हमारे पास, HCN NH2 डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा ऑक्सिम क्या है और ऑक्सिम कैसे फॉर्म हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। देन टॉलेंस टेस्ट क्या है, फेहलिंग टेस्ट क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये टेस्ट एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं और इनकी रिएक्शंस भी आ सकती हैं, ठीक है। देन ये हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं एमीन्स वाले चैप्टर में, तो ये हमारे पास देखो नेम रिएक्शंस है। फिर जब आप रिडक्शन करते हो NO2CN का तो आपको एमीन्स मिलते हैं, तो वो रिएक्शंस आपको देखनी है। ये हमारे पास अगेन नेम रिएक्शंस है। बेसिक नेचर एमीन्स का क्यों होता है, व्हाट्स द रीजन, और आपसे पूछ लिया जाएगा, दो कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है, एंड व्हाट्स द रीजन, तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायएजोटाइजेशन क्या होता है। एनालीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमको नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, रीजन आपसे पूछा जाता है, और जो भी कपलिंग रिएक्शंस है वो, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी काफी सारी रिएक्शंस भी हैं, तो वो रिएक्शंस आपको देखनी है। ये वाले ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनके स्ट्रक्चर भी नहीं आते हैं, बट ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, इनके पूछे जाते हैं। उसके अलावा इन्वर्ट शुगर किसको हम कहते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस जो कि बस 2 या 3 आपको बस पॉइंट्स में ही देखने हैं। उसके बाद प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, ग्लोब्यूलर और फाइब्रस, तो दोनों क्या है। देन उसके बाद हमारे पास ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, देन विटामिन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के विटामिन हैं, एंजाइम, एंजाइम हमारे पास बायो कैटलिस्ट ही होते हैं, तो समवेयर आप जो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उससे रिलेट करके भी यहाँ पे आंसर कर सकते हो। देन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं अमीनो एसिड्स की, ज्विटर आयन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एंड अमीनो एसिड्स में दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इनके एग्जांपल्स भी आपको देखने हैं। तो ये सारे थे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एक बार आप नोट्स को डेफिनेटली देख लेना, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर रखे हैं जहां पे हर एक टॉपिक आपको डिटेल में मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।